Next is data flow style. Data within the data flow style we have a batch sequential style. इसको पहले पढ़ते हैं और उसके बाद इसको समझने की कोशिश करते हैं हम. Separate programs are executed in order. Data is passed as an aggregate from one program to the next. होता यह है कि सेपरेट प्रोग्राम ऐसी एप्लीकेशंस में जो डाटा फ्लो स्टाइल को फॉलो करके बनाई जाती हैं, उसमें डिफरेंट प्रोग्राम ऑर्डर में एग्जीक्यूट होते हैं और डाटा एक प्रोग्राम से दूसरे की तरफ पास ऑन किया जाता है. कनेक्टर्स इसमें क्या है? ह्यूमन हैंड कैरिंग टेप बिटवीन द प्रोग्राम आल्सो नोन एज स्नीकर नट्स. कनेक्टर ह्यूमन हैंड के तौर पे काम करते हैं. डाटा एलिमेंट्स इसमें क्या है? एक्सप्लिसिट aggregate element passed from one component to the next upon completion of the producing program execution. और टिपिकल इसके यूजेस क्या हैं? ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम में आम ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम को आमतौर पे हम बनाने के लिए इस डाटा फ्लो स्टाइल को यूज़ करते हैं और इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड ग्रैंड डैडी ऑफ स्टाइल, यानी ये बहुत पुराना स्टाइल है. So getting back to understanding it, you must have seen some old tape drive जिसमें मूवीज़ वगैरह में आपने शायद रिकॉर्डर्स या टेप ड्राइव्स को देखा हो. एक्चुअली आप तो आजकल तो टेक्नोलॉजी काफ़ी एडवांस हो गई है. प्रीवियसली व्हाट वी यूज्ड टू डू वाज, अगर हमने कोई एप्लीकेशन बनानी है तो अगर हमने कोई एप्लीकेशन सक्सेसफुली बना के एग्जीक्यूट करनी है तो सारी की सारी फंक्शनैलिटी हम एक ही वर्क स्टेशन पर परफॉर्म नहीं करते. तो लेट्स से इफ़ वी हैड अ डाटा, अगर हमारे पास डाटा था तो डाटा को हम क्या करते हैं? सबसे पहले वी हैड टू सॉर्ट इट. सॉर्टिंग के लिए हमारे पास एक वर्क स्टेशन था. अब रिमेनिंग फंक्शनैलिटी वहाँ पे आमतौर पे नहीं परफॉर्म हो सकती थी, तो हम क्या करते थे कि सॉर्टेड डाटा को टेप ड्राइव पे सेव करते थे और ह्यूमन हैंड्स क्या करते थे, विच यूज टू एक्ट एज ए कनेक्टर, वो उसको दूसरे वर्क स्टेशन के साथ कनेक्ट करते थे. वहाँ पे पॉसिबली कोई एडिशन या डिलीशन का ऑपरेशन प्रोसेसिंग होती थी. ठीक है, वो प्रोसेसिंग जब हो जाती थी तो ह्यूमन हैंड उसको वहाँ से अनप्लग करके तीसरे वर्क स्टेशन पे कनेक्ट करते थे. पॉसिबली तीसरे वर्क स्टेशन पे क्या, वहाँ पे कोई ना कोई उस पर रिपोर्ट जनरेशन का टास्क परफॉर्म होता था. सो दैट्स वाई वी कॉल के कनेक्टर्स यहाँ पे ह्यूमन हैंड के तौर पे काम कर रहे हैं. ऑल दो इन टुडे वर्ल्ड्स की टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो गई है. आज के वक्त में ना तो हमें टेप ड्राइव्स की ज़रूरत है और ना ही हमें ये ज़रूरत है कि हम बेसिक किस्म के ऑपरेशन डिफरेंट किस्म के वर्क स्टेशन पर परफॉर्म करें. आज हम क्या करते हैं? आज एक ही मशीन के ऊपर हम सारे के सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं. बट स्टिल देयर कुड बी ऑपरेशन जिसमें हमें सीक्वेंस रिक्वायर्ड है. यानी ये नहीं हो सकता है कि हम प्रोसेस कर दें सॉर्टिंग से पहले, और ये भी नहीं हो सकता है कि हम प्रोसेसिंग से पहले रिपोर्ट जनरेट कर लें. इसके लिए ऑर्डर ज़रूरी है. दैट्स वाई वी कॉल इट डाटा फ्लो स्टाइल. और ये डाटा फ्लो स्टाइल क्या है? आज भी वाइडली यूज़ होता है फॉर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के लिए, यानी बैंकिंग सिस्टम या इस किस्म के एप्लीकेशन के हम डाटा फ्लो स्टाइल्स को वाइडली यूज़ करते हैं. अब इसका एक मॉडल है फाइनेंशियल सिस्टम के हवाले से. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेफ्ट हम यहाँ पे ये कहते हैं, लेट्स से डेली ट्रांजैक्शन होगी किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में. उसके बाद वी सॉर्ट दोज बाय अकाउंट नंबर. उसके बाद सेकंड ऑपरेशन क्या है कि हमने इसको अकाउंट नंबर से सॉर्ट करना. ठीक है, वेल एंड गुड. जो सॉर्टेड ट्रांजैक्शन है उसको हम एक और मॉड्यूल में फीड करेंगे विच विल प्रोसेस. फॉर एग्जांपल, अगर किसने बैंक में कितने पैसे जमा करवाए, कितने पैसे उससे निकलवाए, किसने बैंक ट्रांसफ़र किया, सो एंड सो, वो प्रोसेसिंग भी ज़रूरी है. सबसे पहले सॉर्ट करना है ताकि ये तब सबसे पहले ट्रांजैक्शन ये पता हो कि ट्रांजैक्शन टोटल कितनी है, लेट्स से 100. उसके बाद उनको सॉर्ट करना है बाय टाइम स्टैम्प कि किसकी पहली थी, किसकी दूसरी थी, किसकी तीसरी थी, सो ऑन. उसके बाद सॉर्टेड ट्रांजैक्शन को हमने प्रोसेस करना है. प्रोसेस से मुराद ये किसके पैसे ऐड हुए, किसके डिलीट हुए. देन वी विल सेव इट एज ए मास्टर अकाउंट फॉर द नेक्स्ट रेफरेंस में भी. और जो हमारे पास अपडेटेड फाइल है उसकी बेस पे व्हाट वी कैन डू, वी कैन प्रिंट समरी और रिपोर्ट एंड देन प्रिंट द एप्लीकेशन फाइल. So you see कि it makes it easy for us to manage a financial application by using data flow style. But again इसका मतलब ये नहीं है कि data flow या financial application को बनाने के लिए data flow style ही recommended है, ऐसी बात नहीं है. Just to let you know. Now the question is कि अगर lunar lander या किसी basic game को बनाने के लिए क्या batch sequential architecture style is recommended? The question is, वेल वी कैन डू दैट. एक्चुअली हम किसी भी एप्लीकेशन को किसी भी आर्किटेक्चर स्टाइल में डिज़ाइन कर सकते हैं, बट फोर्सफुली ऐसा करना शायद ठीक नहीं है. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि डाटा फ्लो स्टाइल जो है, इफ़ यू टॉक अबाउट डाटा फ्लो स्टाइल इन पर्टिकुलर, ये स्टाइल इस चीज़ को एडवोकेट करता है कि सारे के सारे जो ऑपरेशन है ना वो सीक्वेंस में हो. जैसे कि अभी हमने फाइनेंशियल सिस्टम की बात की, लेकिन एज यू नो, आई एम श्योर यू आर अवेयर
कि जो वीडियो गेम है या हाईली इंटरेक्टिव है उसमें लीनियर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वो शायद इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है. So answer to the question is no, it is not a very good thing or not a very wise or recommended or professional approach to design a lunar lander or any kind of simple video game or interactive application using a batch sequential architecture style.